वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया की तीनों आर्म फोर्सेस में से इंडियन फोर्स के पास इंडिया के एयर डिफेंस की भी जिम्मेदारी है। ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर से आने वाले किसी भी एरियल थ्रेट को इंडियन बॉर्डर में घुसने ना देना और उनको समय रहते हवा में ही नष्ट कर देने का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन एयरफोर्स के पास ही है। और इंडियन एयरफोर्स अपने इस काम को पूरा करने के लिए कई एयर डिफेंस सिस्टम का यूज करती आई है, जिसमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, इजराइल से खरीदा हुआ स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम, डीआरडीओ की हेल्प से बनाया गया QRSAM डिफेंस सिस्टम और अभी हाल में ही एयर डिफेंस सिस्टम के बेड़े में शामिल किया गया समर एयर डिफेंस सिस्टम भी है। इन लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा भी इंडियन एयरफोर्स कुछ पुराने एयर डिफेंस सिस्टम का भी यूज करती आ रही है, जिसमें प्रमुख रूप से S-125 पिचोरा सिस्टम एक्टिव ड्यूटी में है। हालांकि ये सभी एयर डिफेंस सिस्टम शॉर्ट रेंज से मीडियम रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि पर्टिकुलर एक एयरबेस या फिर एक पर्टिकुलर एरिया को डिफेंस कर सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स लॉन्ग रेंज के लिए एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम का यूज कर रही है जिसकी कैपेबिलिटी के आगे यूएस एयरफोर्स का F-35 फाइटर जेट भी आने से बचता है, और इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है S-400 ट्रम्प। इंडियन एयरफोर्स ने 2018 में रशिया से ऐसे 5 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की डील को साइन किया था, जिसमें से 3 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया द्वारा इंडिया को डिलीवर किए जा चुके हैं तथा ये तीनों S-400 सिस्टम अपनी एक्टिव ड्यूटी पर भी आ चुके हैं। बाकी बचे हुए 2 S-400 2024 के अंत तक मिलने थे, लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के कारण अब ये 2 सालों की देरी से 2026 तक ही इंडिया को डिलीवर हो पाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया ने रशिया से S-400 सिस्टम को खरीदने से पहले अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड को खरीदने की कोशिश करी थी। इंडिया को एक ऐसे लॉन्ग रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत थी जो कि मेनली चाइना और पाकिस्तान द्वारा अगर कभी वॉर की स्थिति में इन दोनों कंट्रीज द्वारा न्यूक्लियर हमला किया जाता तो इस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस द्वारा उनके एटमॉस्फेयर में आने से पहले ही नष्ट करके अपने आप को बचाया जा सके। हालांकि इंडिया द्वारा थार सिस्टम को खरीदने की रिक्वेस्ट करने पर भी अमेरिका ने साफ तौर पे पाकिस्तान का फेवर लेते हुए मना कर दिया। अमेरिका द्वारा मना करने के बाद रशिया ने अपना S-400 सिस्टम इंडिया को ऑफर किया और इंडिया से इसका टेस्ट लेने को बोला। और जब इंडियन एयरफोर्स ने इसका टेस्ट लेना शुरू किया तो पाया कि S-400 सिस्टम अमेरिका के थार सिस्टम से कई मामलों में काफी बेहतर था, जिसमें मुख्य रूप से जहां थार सिस्टम केवल बैलिस्टिक मिसाइल को हाई एल्टीट्यूड में ही इंटरसेप्ट कर सकता था, तो वहीं S-400 सिस्टम न केवल बैलिस्टिक मिसाइल बल्कि UAV और हाई तथा लो एल्टीट्यूड पे उड़ते हुए फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को भी निशाना बना सकता था। इसके अलावा S-400 सिस्टम की इंटरनल नेटवर्किंग इतनी सॉलिड है कि ये कई तरह के रडार सिस्टम के साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाता है, जिसके कारण इसकी इफेक्टिवनेस कई गुना बढ़ जाती है, जिससे ये शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस के साथ सीमलेस इंटीग्रेट हो सकता है, जिसके कारण ये किसी भी कॉम्बैट सिनेरियो में इजीली अपना काम कर सकता है। तो वही थर्ड सिस्टम का रडार हाई एल्टीट्यूड थ्रेट के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिससे ये हाई वैल्यू वाले टारगेट को ही अपना निशान बनाता है। S-400 सिस्टम की एक और बात इसको थर्ड से काफी अलग बनाती है और वो इसका रोड मोबाइल डिजाइन है, जिससे S-400 के पूरे सिस्टम को क्विकली डिप्लॉय और रिलोकेट किया जा सकता है। तो वही थर्ड सिस्टम लेस मोबाइल है और इसको मूव कराने के लिए एक्सटर्नल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे बाय एयर इसको हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करना पड़ता है और जहां इनको डिप्लॉय करना होता है वहां तक इनको एयरलिफ्ट करना होता है, तथा जब भी थर्ड सिस्टम मिसाइल फायर करता है तो ये खुद के सहारे रिलोकेट नहीं कर पाता है। इसको स्पेशलाइज्ड ट्रक द्वारा ही मूव कराया जाता है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग तो होता ही है, दुश्मन द्वारा काउंटर अटैक करने की स्थिति में ज्यादा एक्सपोज हो जाता है। तो वहीं S-400 सिस्टम की डिजाइन ऐसी है कि मिसाइल सेक्शन और इसको मूव कराने वाला स्पेशलाइज्ड व्हीकल आपस में कनेक्टेड होते हैं, और जैसे ही मिसाइल फायर किया जाता है तो काउंटर अटैक से बचने के लिए इसको तुरंत ही अटैच व्हीकल द्वारा मूव कराया जा सकता है। इसके अलावा रशिया द्वारा प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाते हुए S-400 सिस्टम का एडवांस वर्जन S-500 को भी डेवलप कर रहा है, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल को किल करने के लिए डेवलप किया जा रहा है,
इंडियन फोर्स द्वारा पहले भी रशिया के कई एयर डिफेंस सिस्टम का यूज किया जा रहा था और इसी वजह से इंडियन फोर्स को S-400 सिस्टम को अडॉप्ट करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई और यही वजह थी कि इंडिया द्वारा रशिया S-400 को अमेरिकन थार्ड के ऊपर प्रेफरेंस दिया गया। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।